आपने मारे हैं आज कितना टाइम अभी एक्सपेक्टेड है, किस तरह का काम यहाँ पर हो? नहीं, अब तो लास्ट स्टेज पे है। अब हम के टाइम नहीं, अब तो सिर्फ है कि जल्दी इसका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से हम यहाँ पे इनका इनाग्रेशन कराएंगे। और आप भी दुआ करें कि अब कोई ऐसी वैसी बात ना हो, अदरवाइज तो लॉन्चिंग हो ही गई है। क्योंकि आपने देखा कि दोनों स्पैन अपनी अपनी जगह आ गए हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी है। अब कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। जब मैं पहली दफ़ा आया था, आपको याद है, मुझे मोहल्ले वाले भी सब इकट्ठे हो गए थे, ये बच्चे भी। और एक बार जब बाढ़ आई थी तो उसमें मुझे यहाँ के बच्चे मिले थे ऑनरेबल MLA साहब के साथ, और वो कह रहे थे कि जनाब हमारा पुल नहीं बन रहा। तो उसमें मैं फिर स्पेशल ऑनरेबल MLA साहब हम दोनों यहाँ पे आए थे, और मैं इन लोगों को कह के हम वादा करके गए थे कि हम जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। थोड़ा टाइम लगा क्योंकि सर्दियाँ आ गई थी, और सर्दियों में लोहे का काम करना आप लोग भी समझ सकते हैं इतना आसान नहीं है। लेकिन ठेकेदार साहब की मैं तारीफ़ करूँगा। हाँ, टाइम लगा, बहुत लंबा चौड़ा 13-14 साल लगे, नहीं लगने चाहिए थे। लेकिन चलो, मैं उसमें अब नहीं जाऊँगा कि क्यों हुआ, उस समय जो सरकारें थी उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो लोग कहते थे कि बड़ा काम हुआ, उनके सामने ये सवालिया निशान खड़ा है कि भाई ये ब्रिज क्यों नहीं कंप्लीट हुआ। और आज जब मैं और ऑनरेबल MLA अली मोहम्मद डार साहब आपके सामने खड़े हैं, तो हमें खुशी है कि आज ये बिल्कुल आखिरी मरहले पर ये ब्रिज है। और मेरा रब मौका देगा, सब कुछ ठीक होना चाहिए, और अब ये कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत जल्दी एक दिन आपको बुलाएंगे, ऑनरेबल MLA साहब हम सबको बुलाएंगे, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को, मेरे लीडर को यहाँ बुलाएंगे, और इसका उद्घाटन करेंगे। और ये पुल जो है, क्योंकि लोगों की बड़ी, मैं एक बार यहाँ जब आए थे, मैं कोई तीसरी बार जब मैं यहाँ आया था, तो मैंने देखा था किश्ती में लोग जा रहे थे, और मुझे नीचे से वो आवाज़ें मार रहे थे और कह रहे थे सर कब तक इसको कंप्लीट करोगे आप लोग। तो इसलिए आज मुझे खुशी है कि जब मुझे देख के कि दोनों तरफ से अप्रोचें तो हो गई हैं, अब बीच की लॉन्चिंग है, लेकिन जल्दी हो जाएगा। और अब ठेकेदार साहब को मैं शाबाश दे के जा रहा हूँ, लेकिन ये ना हो कि शाबाश में ज़्यादा आ जाएँ तो डिले पड़ जाए। लेकिन डिले नहीं पड़ना, क्योंकि हमें प्यार भी करते हैं, लेकिन थोड़ा फिर अगर काम थोड़ा डिले हो, थोड़ा मुश्किल भी करते हैं फिर हम। तो लिहाजा हम उम्मीद रखेंगे कि रिश्ते आज हमारे बढ़ने चाहिए, और ये ठेकेदार साहब मेहनत करेंगे और जल्दी इसको करके। और मैं अपने ऑफिसर्स को कहूँगा कि अब इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए, और ठेकेदार साहब की जो भी ज़रूरत है, जो उनके पैसे की ज़रूरत है या उनको किसी तरीके के कागजों पत्रों में ज़रूरत है, वो मैं चीफ इंजीनियर साहब मेरे साथ हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि ठेकेदार साहब को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मकसद एक है, क्योंकि ये कागजों के पत्रों के बीच में मेरे लोगों को कहीं उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार लोगों की चुनी हुई सरकार है। ये उमर अब्दुल्ला सरकार है, लोगों ने चुन के हमें भेजा है। ये MLA साहब को लोगों ने, यहाँ के लोगों ने इसलिए वोट डाला था कि ये ब्रिज जल्दी कंप्लीट करेगा। और ये ही नहीं कि ये एक ब्रिज बन जाएगा तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा, उसके बाद बाकी और भी काफ़ी सारे काम हैं। और MLA साहब अली मोहम्मद डार साहब जो हैं, ये यहाँ के लोगों का इस कंस्टिट्यूंसी का देखभाल कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी इनको ज़रूरत होगी, मेरी एज ए PWD मिनिस्टर इंचार्ज मेरी ज़रूरत होगी, मैं हमेशा बीच में आऊँगा। लेकिन फ़िलहाल मेरी प्रायोरिटी इसी ब्रिज के लिए है। और मुझे लगता है कि जिस दिन दरबार यहाँ खुलेगा, ठेकेदार साहब कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह मेरे रब मेरा हो जाएगा। तो इसलिए जिस दिन दरबार खुलेगा, उसके बाद हमारा काम है ब्रिज कंप्लीट करना। उसके बाद हमें न्योता देना ऑनरेबल MLA साहब का। अगर बुलाएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो ये खुद ही रिबन काट लेंगे। तो लिहाजा अगर ये बुलाएंगे यहाँ के लोग, और बुलाएंगे, और मैं उम्मीद यही करूँगा कि जिस दिन इसका उद्घाटन हो, यहाँ के लोग बढ़ चढ़ के मेरे लीडर का स्वागत करने आएंगे, क्योंकि मेरा लीडर अगर उसका हाथ ना हो तो कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। तो लिहाजा अब आप इम्तिहान बड़ा आप बेफिक्र रहें, बहुत जल्दी ये आपके हवाले होगा। आज CM साहब ने रिएक्ट किया, जो रामबन इंसिडेंट हुआ था, उसने कहा कि ही विल नॉट अलाउ जंगल राज इन जम्मू एंड कश्मीर। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। क्या पूरा क्या देखिए, कुछ ताकतें ऐसी हैं कि जो हमारे भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का भाईचारा बहुत मजबूत है। ये सूफी संतों का भाईचारा बना हुआ है। ये जिस भाईचारे के ऊपर मेरे रब का आशीर्वाद हो, मेरी माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद हो, वो भाईचारा इतनी आसानी से नहीं टूट सकता। हमारे दिलों में जो प्यार है, आप देखें जब ये दरबार मूव बंद हो गया था और आज जब ये खुला था दरबार मूव, और जब आप लोग जम्मू गए थे, जम्मू के लोगों ने
किन हाथों से आप लोगों को लिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा भाईचारा, जब भी ये दरबार मूव चलता है हमारा भाईचारा मजबूत होता है। अब दरबार मूव वापस आएगा अगले महीने, जब दरबार यहाँ खुलेगा, दफ्तर खुलेंगे, तो कितने लोग जम्मू से यहाँ आएंगे, फिर दोबारा वो मिलना गिलना उठना बैठना होगा। तो इसलिए कुछ लोग कोशिशें करते हैं कि इस भाईचारे को तोड़ा जाए, और उसी भाईचारे को तोड़ने के लिए आपने देखा होगा एक शादी में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जब वहाँ गए थे तो वहाँ भी क्या हुआ था, तो वो भी एक क्या था, वो भी एक भाईचारे को तोड़ने के लिए था। बेशक मैं और नासिर साहब उनके साथ थे, लेकिन मेरे मालिक ने हम सबको बचाया, मेरे लीडर, मेरे कायद और कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को बचाया। ये भी तो वही साजिशें हैं और क्या हैं। तो इसलिए लोग करते हैं, और ये आज से नहीं, ये सदियों से चल रहा है। और हमेशा कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर का भाईचारा मजबूत रहे, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग बहुत मजबूत हैं, बहुत हौसले वाले हैं। हमने 36 साल का उग्रवाद देखा है जम्मू कश्मीर ने। हमने कितनी लाशें अपने हाथों से लोगों ने ढोई हैं, कितने लोग मारे गए 36 साल में, कितना झेलम का पानी लाल हुआ, कितना चिनाब और तवी का पानी लाल हुआ, लेकिन कभी भी भाईचारा हमारा टूट नहीं सका। तो इसलिए ये भाईचारा हमेशा मजबूत रहेगा। तो इसलिए चाहे वो रामबन का इंसिडेंट करें या जितना मर्जी कोशिश करें, लेकिन उनकी कोशिश यही है कि किसी न किसी से तोड़ें। लेकिन अगर उस समय नहीं टूटा तो आज भी नहीं टूटता। ये हमें पूरा, और मैं हमेशा अपने लोगों से यही अपील करूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का एक ही नारा था कि शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इताद। तो ये बहुत बड़ा नारा था। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहें तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को सीसीटीवी सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।